आप सब पर सलामती हो। अली वजदान का लिखा हुआ है कि मुझे ख्वाब सराब अजाब दिए, मेरी रूह का नगमा छीन लिया। आशोब मलाल इशरत जां, वजदान से क्या क्या छीन लिया। एक रंजे सफर की धूल मेरे चेहरे पर गर्द मलाल हुई। एक कैफ जो संगी साथी था, उस कैफ का साया छीन लिया। इन रंगों में मेरा रंग भी था, इन बातों में मेरी बात भी थी। मेरा रंग मिटा, मेरी बात कटी, किसने मेरा रास्ता छीन लिया। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज का मंजरनामा यह है कि अदालतों का रुख किया गया। आज के मंजरनामे में अदालतों के अंदर बहुत सी दरखास्तें दायर की गई और आज एक बड़े केस की समाअत भी हो रही है। वो बड़ा केस जो ये फैसला करेगा कि मियां नवाज शरीफ साहब वो अहल हैं या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली से मुतल्लिक दरखास्त पे बेंच तश्कील दिया। ये बिलखुसूस मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से केस नहीं है, ये केस किसी और से मुतल्लिक है, लेकिन इस केस का जो फैसला है वो मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर असरअंदाज होगा। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज चलेगा या इलेक्शन एक्ट चलेगा। अदालत ने समाअत के लिए कल बेंच तश्कील दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मीर बादशाह कैसरानी केस में ताहयात नाअहली से मुतल्लिक नोटिस पे 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया, जो इस वक्त मामले की समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली इस लार्जर बेंच का हिस्सा हैं, जिसके अंदर हवाले ये दिए जा रहे हैं कि माजी में ये कानून था, लेकिन इस कानून में फिर तरमीम कर ली गई थी पीडीएम की हुकूमत के दौरान और उन्होंने एक बिल के जरिए इस कानून में तरमीम की थी। अब उसके अंदर यह भी हो रहा है कि ये आईनी तरमीम नहीं गर्दानी जा सकती, इसमें आइन में तरमीम करना चाहिए थी, लेकिन 2/3 अक्सरियत ना होने के बावजूद इन्होंने बिल दे के इसको किया है क्लियर। तो 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक तरफ अपना महफूज फैसला सुनाया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देने के हवाले से। आज उसमें भी पेशरफ्त हो रही है। उस फैसले के साथ पीटीआई अपने इंतखाबी निशान बल्ले से महरूम हो चुकी थी और इस फैसले के रद्द अमल में तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली ने इसको पीटीआई के खिलाफ साजिश करार दिया था और इलेक्शन कमीशन के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का इरादा जाहिर किया था। जैसे ये फैसला आया, समाजी और सियासी हलकों में यह बहस सुनने को मिली कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बतौर पार्टी मुस्तकबिल क्या होगा। इस बहस का इस वक्त में एक मंतकी जवाब यह भी है कि इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर जब वो शुरू हुआ तो उससे पहले यह फैसला कर दिया गया, पेशावर हाई कोर्ट ने उस पर हुक्म इम्तना दिया, इलेक्शन कमीशन ने जाके फिर ये बात कर दी कि नजरसानी करें। नजरसानी के ऊपर आज भी फैसला हो जाएगा और फिर उनकी तरफ से दूसरी दरखास्त ये है कि छुट्टियों के अंदर ही आप इसके ऊपर समाअत करें। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट होने हैं। अब अगर पीटीआई को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से इस ज़मन में कोई रिलीफ नहीं मिलता तो ये इलेक्शन में इंतखाबी निशान से महरूम हो जाएंगे और इसके उम्मीदवार आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। ये एक अलग बात है कि मियां शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का फैसला ठीक था और साद रफीक साहब ये कह रहे हैं कि बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान होना चाहिए, हम उसका मुकाबला करेंगे। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद चंद हल्कों से यह बहस भी सुनने को मिली कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इंतखाबी निशान से महरूम हुई तो पीपल्स पार्टी से भी माजी में तलवार का निशान छीना जा चुका है। लेकिन यहां देखने की यह जरूरत है कि तारीखी तौर पर अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्यों हुआ और इलेक्शन कमीशन के ताजा फैसले से उन तारीखी वाकयात और फैसलों की मुमासलत क्या बनती है। मजीद इसके साथ ये कि माजी में किसी सियासी जमात के अंदरूनी इंतखाबात को क्या कलअदम करार दिया गया था, इसके ऊपर बहसो मुबाहिसा होना है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अहम तरीन बात यह है कि क्या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सियासी जमात नहीं रही और अगर कोई रिलीफ नहीं मिलता तो पीटीआई के पास क्या ऑप्शन है और नुकसानात की नौइयत क्या होगी। ये भी बात है कि एक तरफ से वो हुक्म इम्तना जारी हुआ तो उनको मामूल के मुताबिक शेड्यूल जारी करना था, लेकिन उनकी तरफ से नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने फिर जारी नहीं किया। पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो उसका मिसाल दी जाती है, उसका अव्वलीन इंतखाबी निशान तलवार था, लेकिन बेनजीर भुट्टो ने तमाम इलेक्शन जो है वो तीर के इंतखाबी निशान पर लड़े थे। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात भी पीपल्स पार्टी तीर के निशान पर लड़ रही है। 1977 के इलेक्शन के बाद जब जियाउल हक साहब ने इक्तदार पे कब्जा किया तो पीपल्स पार्टी पे कड़ा वक्त आया था। जुल्फिकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी थे फांसी पे चढ़ा दिए गए और जिया दौर में जब 1985 के गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन हुए तो इंतखाबी निशानात की फहरिस्त में तलवार का निशान नहीं था। साफ जाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तलवार के निशान से महरूम करके जमात की सियासी कुव्वत को कमजोर करने की कोशिश की गई थी। बाद में जब 1988 में इलेक्शन हुए तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तीर का निशान हासिल किया।
क्योंकि उस वक्त भी इंतखाबी निशानात के फहरिस्त में तलवार का निशान नहीं था। लेकिन बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास तीर और तलवार दोनों इंतखाबी निशान आ गए थे। जफरुल्लाह खान एक माहिर उनकी राय जानी जाती है, वो इस हवाले से कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब सन 1988 का इलेक्शन लड़ा तो दस्तयाब इंतखाबी निशानों में तीर का निशान मौजूद था जो उसको अलॉट हुआ, और तब से ये जमात तीर के निशान पे इलेक्शन लड़ रही है। बहुत बाद में फिर इस जमात को तलवार का निशान भी वापस मिल गया था। 2017 के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ने पैनामा केस का फैसला सुनाया था और मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया था, तो उनके खिलाफ एक पटिशन दायर की गई थी जिसके अंदर यह कहा गया था कि सजा याफ्ता शख्स जो है वो पार्टी चीफ नहीं हो सकता। तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब पार्टी सरबराह नहीं रहे थे और ना उनके 2018 के सेनेट इलेक्शन में जारी करदा टिकट रखने वाले उम्मीदवार आजाद तस्वुर हुए थे, नहीं हुए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कानूनी हैसियत कब मिली थी और किसी भी सियासी जमात के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन कितने जरूरी हैं, इस बारे में मुख्तलिफ माहिरीन की राय ली जाए तो वो ये बताते हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन की शिक सन 2002 के अंदर सामने आई थी। इससे पहले ये होता था कि पार्टी अकाउंट्स दें और इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्ट्रेशन करवा लें। ये सन 1962 का कानून था। इसको बेनजीर भुट्टो ने चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने बेनजीर के हक में फैसला दे दिया था। अब मौजूदा सूरत हाल में सन 2002 का ऑर्डर इस बारे में यह वजाहत करता है कि आप क्या करेंगे तो आपको पार्टी निशान मिलेगा, यानी आपकी पार्टी जो है उसका आइन होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए। सन 2017 के अंदर एक्ट में उसके लिए मेंबरशिप की शर्त और फीस भी रख दी गई थी, लेकिन तारीख में ऐसा कोई भी वाकया नहीं हुआ कि किसी जमात के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी इलेक्शन मुस्तरद कर देने का यह पहला वाकया। इससे पहले माजी के अंदर हमें कोई इसकी नजीर नहीं मिलती कि इससे पहले कोई मुस्तरद हुआ है। अब यह सारा बहस मुबाहिसा अदालत के रूबरू होना है। उधर मियां साहब वाला भी फैसला अदालत के रूबरू है, उधर नैब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुका है कि 10 साल की नाअहली होनी चाहिए। 5 साल वाली नाअहली का सिंगल बेंच का जो फैसला है उसे कलअदम करार दिया जाए, 10 साल की नाअहली मुसल्लत करके रखें। अब इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी तादाद के अंदर अदालतों में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, एपेलेट ट्रिब्यूनल्स के सामने अपनी दरखास्तें रख चुकी हैं कि जो एतराज़ात लगाए गए हैं वो एतराज़ात बेबुनियाद हैं और वो एतराज़ात हंसी के मुतरादिफ हैं। उस पर ठट्ठेबाजी हो सकती है, उसके ऊपर हकाइक पर मबनी बातें नहीं हो सकती। अब इस ज़िमन के अंदर इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी कुंवर दिलशाद ये राय रखते हैं। कुंवर दिलशाद को अभी आप तजिए के तौर पर भी देखें तो उनका टिल्ट एक पार्टी की तरफ तो दिखाई देता है, लेकिन मौजूदा मंजरनामे में वो ये राय रखते हैं कि इनमें से 70% से ज्यादा जो है उसको एपेलेट ट्रिब्यूनल जो है वो रद्द कर देगा तमाम एतराजातों को, और वो उनको टिकट जारी होना है वो टिकट जारी हो जाएगा, हतमी फहरिस्तों के अंदर उनके नाम वापस आ जाएंगे। ये कुंवर दिलशाद साहब की राय है। अब उसमें वो ये भी समझते हैं कि आरओज और डीआरओज जो है जो ब्यूरोक्रेसी से लिए गए हैं उनका तजुर्बा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इलेक्शन एक्ट को देख के उनका तजुर्बा बहुत कम होता है। इन बुनियादों के ऊपर उन्होंने वो रिजेक्ट किए हैं। अब आप ये देख लें कि सलमान अकरम राजा वो एक माने हुए वकील हैं, अब उनके मुस्तरद हो जाएं, बहुत से मेन वकला जो हैं उनके मुस्तरद हो जाएं तो सवाल तो उठता है कि वकीलों के मुस्तरद हो रहे हैं तो आम शख्स के कैसे होंगे। तो उनकी राय में अदालत इन फैसलों को उड़ा देगी। कल की तारीख तक ये तमाम दरखास्तें जमा होंगी, परसों से फिर उसके ऊपर समाअतों का आगाज होगा। 10 जनवरी तक यही मंजरनामा रोजाना की बुनियाद पर हमें देखने को मिलता रहेगा। अब देखिए कि किस हद तक बेहतरी का इम्कान रोशन होता है। वक्त का इंतजार कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।